Hello friends. So today we will talk about how to solve the case studies, especially if you are appearing for the interview in the healthcare consultancy or the business organization. अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने एमबीए के दौरान बहुत सी गलतियां कर देते हैं और उसमें से है केस स्टडी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स केस स्टडीज़ या असाइनमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं और आगे चलकर उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत या कहें तो प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि जब भी कोई कंसल्टेंसी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट्स के लिए आती हैं तो वो 3 से 4 राउंड जो हैं आपके रिक्रूटमेंट्स के परफॉर्म करती हैं और जिसमें सबसे पहला राउंड जो होता है वो केस स्टडीज़ का होता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केस स्टडी को किस तरह से सॉल्व किया जाए कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और उसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स डिस्कस करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से आप किसी भी तरह की केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जब भी रिक्रूटमेंट के लिए आती है तो सबसे पहले केस स्टडीज़ देती है आइदर रिलेटेड टू अ प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स डिक्लाइनेशंस। सेकेंड वन इज़ रिलेटेड टू द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई दो ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंट वेंचर कर रही है और उस जॉइंट वेंचर से उसके मार्केट पे, उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन्हीं के बारे में आप लोगों को केस स्टडीज़ दी जाती है। और तीसरी तरह की केस स्टडीज़ होती है जो कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग से रिलेटेड होती है, जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च को किस तरह से करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी चाहिए, सेल्स और मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, या कौन सा प्रिफरेबल जोग्राफिकल लोकेशंस या कहें तो कौन से टारगेटेड कस्टमर्स होने चाहिए जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस या केस स्टडीज़ में पूछे जाते हैं और वो आपको सॉल्व आउट करने होते हैं। सो द फर्स्ट वन टिप इज़ टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अक्सर कई बार इस तरह की केस स्टडीज़ दी जाती है कि if a pharma company XYZ is selling antibiotics on such and such rate, but in the month of October or November the sales declinations goes down। तो आप जब तक पूरे केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे तो आप उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 चीज़ें आप बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप इसको बाइफर्केशन कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे। अगर इंटरनल हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता है वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत हाई हो, और एक्सटर्नल जो है बेसिकली उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही तरीके से नहीं हो या कस्टमर उसके बेनिफिट्स को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। तो इसी तरह से आप जो है उस पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी आपको प्रॉब्लम दी जा रही है उसे छोटे छोटे स्पेसेस में या कहें तो छोटे छोटे पैराज में ब्रेक डाउन कर दीजिए, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि पर्टिकुलरली वो जो प्रॉब्लम है आइदर इट इज़ लिंक्ड विद द मार्केटिंग, आइदर इट इज़ लिंक्ड विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ, और आइदर इट इज़ लिंक्ड विद द एनी अदर फैक्टर्स। तीसरी चीज़ जो है वो मैं कहूँगा प्लान योर थॉट्स लॉजिकली। जब भी आप कोई भी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो अपने थॉट प्रोसेस को वेल प्लान करिए, ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करिए जो कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप सेल्स से रिलेटेड बात करते हैं तो आपके सेल्स में सेल्स स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, या और भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह के लॉजिकली फ्रेमवर्क आप उस तैयार कर रहे हैं उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, और उसमें किस तरह के कीवर्ड्स जो हैं, रिलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो आप इसमें डालने जा रहे हैं। सबसे लास्ट जो है वो मैं कहूँगा प्रिपेयर द सॉल्यूशंस बाय कंसीडरिंग द सिचुएशंस। जी हाँ दोस्तों, आपको
केस स्टडी में क्या पूछा गया है। यदि केस स्टडी में ये पूछा गया है कि सेल्स डिक्लाइन जा रही है, तो आपका क्या उसमें अनुभव है या आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स को या अपने लॉजिक्स को यूज़ करिए और उसे बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए और एक सही प्रेजेंटेशंस दीजिए, जिससे कि क्या है कि आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशंस है, वे ऑफ प्रेजेंटेशंस है और वे ऑफ ड्राफ्टिंग द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में आप लोगों को मैं कहूँगा कि जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करें तो इन टिप्स को आप फॉलो करिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से अपने इंटरव्यू को, अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।